उनका क्या नाम था? हाँ हाँ हाँ। उस दिन दो बंदे बोल भी रहे थे, क्या नाम था पता नहीं इनका, अभी गायब है दोनों, कहीं पे ईद पे शायद बिजी हैं। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, कोई नहीं, अपना क्या है। भाई मैं तो बाहर घूम रहा हूँ यार, बट घूम क्या रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा बिजी में था काम में, फिर भी ज्वाइन अरे किया हुआ हूँ। अफजल भाई कैसे हो? बस बस बढ़िया। फेस्टिवल मंगा के मैं तो फिर से वापस आ गया काम पर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो फेस्टिवल तो अच्छा गया ना, मतलब अच्छा कटा है ना वैसे? क्या चीज भाई? बोलो फेस्टिवल तो अच्छा गया होगा। हाँ मैं तो बोल बोल भी रहा हूँ आपको भाई, आपके लिए व्यवस्था लेके आऊंगा इधर से। बढ़िया 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 बढ़िया। चलो। मैं आज भी फ्री भी नहीं था, मैं तो बोला यार मीटिंग नहीं मिस करनी, कार में बैठ के भाई मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ ये। अरे भाई, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। उसका बेनिफिट मिलेगा भाई। हाँ बेनिफिट तो खैर मिल रहा है, उसकी वैसी बात ही नहीं है भाई। मैं अगर मतलब क्या बताऊँ, मीटिंग तो कर रहा हूँ तो खैर अलग चीज है, पर्सनल में भी बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। फिर कल्याण भाई तो भाई हमेशा अवेलेबल है। बिल्कुल भाई, किसी भी ऑब्वियसली यार, ये तो हमारा कम्युनिटी है, अगर कम्युनिटी को हमें ग्रो करना है तो इस चीज़ को हमें करना ही होगा भाई। ठीक हाँ बिल्कुल। है ना? अच्छा, अभी तक हमने नॉर्मली प्राइस एक्शन ये सारी चीज़ें देखा हुआ है, राइट? कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें। अभी थोड़ा सा ना हट के इस चीज़ से मतलब देखते हैं इस चीज़ को, जैसे अभी बहुत चलन में ये चीज़ है जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसको स्मार्ट मनी ट्रैप या कौन सा ट्रैप ट्रेडिंग कुछ बोलते हैं ना कोई लोग, कि हाँ जैसे यूट्यूबर जो है नए नए वही सब बोलते हाँ, हैं इसको भाई, ट्रैप ट्रैप ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो वगैरह भी बोलते हैं, राइट 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 नया राइट नया नाम देते हैं भाई, और कुछ नहीं भाई तो लगता है। राइट राइट राइट। एग्जैक्टली, सारी चीज़ें ना मेनली घूम फिर के प्राइस एक्शन ही है। ठीक है। अब ट्रैप ट्रेडिंग तो हो गया, चलो अलग चीज़ है। नॉर्मली जो अभी मैंने ग्रुप में एक चीज़ भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ शॉर्ट नोट्स थे वहाँ पे, लाइक एसएमसी इन द सेंस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमटी जो स्मार्ट, फिर उसके अंदर आता है बॉस, लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर आता है जॉर्ज, चेंज ऑफ करेक्टर, फिर आते हैं ओबी जो ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, फिर आता है ओ एफ जिसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें जो है उस पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। ठीक है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है, वो चीज़ हम लोग समझते हैं। ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, या तो मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश होता है, या बेयरिश होता है, या रेंज में होता है करेक्ट? यस। हाँ जी भाई। है ना? तो उसपे क्या होता है कि अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो वहां पे हायर हाइज बनते हैं, हायर लोज बनते हैं। अगर बेयरिश स्ट्रक्चर है तो वहां पे लोअर हाई बनता है, लोअर लोज बनता है। और अगर रेंज में होता है तो एक पॉइंट पे मार्केट सीधा ट्रेड करता है, उस पर कोई हायर लोज नहीं बनते, हायर हाई नहीं बनता, इक्वल लोज इक्वल हाई बनता है, राइट? तो ये मार्केट के तीन जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर बेस करके ये स्मार्ट मार्केट है, वही चीज है अपना, वही प्राइस एक्शन, बस उसको थोड़ा सा एडवांस तरीके में उसको डिजाइन किया हुआ है। ठीक है। ठीक है।
अब देखो जितने हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे ना मार्केट के, उतना होगा क्या, उतना मार्केट में हम लोग मेजर जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो देखें। देखो यहाँ पे अगर हम लोग 100 ठीक है, ये एक दिन का चार्ट है। अब एक दिन के चार्ट पे इधर अपने को क्या मिला, इधर एक हाई मिला, ठीक है, इधर एक अपना हाई बना हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर चेंज होता तो ये दूसरा हाई नहीं बनता, है ना, लो बन जाता। am I करेक्ट? यस। इसके बाद क्या होता, मान लो ये भी एक और हाई बन गया, अगर चेंज होना होता तो तीसरा भी वो हाई नहीं बनता, लो बन जाता मार्केट का। फिर ऐसे करके ये एक और हाई, और फिर ये ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई बनाते जा रहा है, हायर हाई बन रहा है, लोअर लोज नहीं बन रहे। तो लोअर लोज जब तक नहीं बन रहे हैं तब तक मार्केट का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्मार्ट मनी ट्रेडिंग ये बोलता है कि अगर तुम बुलिश स्ट्रक्चर पे हो, ठीक है, अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो अगर बुलिश स्ट्रक्चर में है, तो हमेशा वहां पे तुम्हें बाइंग साइड एंट्री लेनी है, रेदर देन सेलिंग साइड। रेदर देन सेलिंग साइड आपकी जो चॉइस ऑफ ट्रेडिंग, चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी जो लेनी है, वहां पे बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी लेनी है, ठीक है। अब बाइंग कहाँ पे होगी, कैसे होगा, वो बात हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया मार्केट स्ट्रक्चर की बात, मेजर मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं लाइक 4 आवर्स, ठीक है, ये लोअर टाइम फ्रेम है कि नहीं, 1 घंटे के हिसाब से ये लोअर टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट, ये एक हाई है, ये दूसरा हाई, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाई बना रहा है रदर देन लोअर लो। तो यहाँ पे भी हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर, 1 डे टाइम फ्रेम वाज मेजर स्ट्रक्चर, 1 डे के बाद जितने भी टाइम फ्रेम आएंगे वो इंटरनल स्ट्रक्चर में काउंट होंगे, ठीक है। वो इंटरनल स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को रेदर देन सेलिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेलिंग नहीं देखना है, सेलिंग भी देखना है, देखेंगे वो हम लोग आगे कैसे वो सेलिंग देखते हैं। अभी हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें अपना ट्रेड, जो हम लोग ट्रेड लेंगे वो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे कंफर्म होता है, मैंने जैसे बताया, हायर हाइज हायर लो, जो प्रीवियस हाई है उस प्रीवियस हाई को जैसे मार्केट तोड़ देता है, लाइक ब्रेकआउट देता है, हम लोग जिसको नॉर्मली ट्रेडिंग में ब्रेकआउट कहते हैं, उसको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही होता है तो हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। अब हम लोग ठहरे जो प्राइस एक्शन के नॉर्मल ट्रेडर है ना, स्मार्ट मनी ट्रेडर, इनको रिटेल ट्रेडर बोलते हैं। जो स्मार्ट मनी के ट्रेडर होते हैं ना, वो हम लोगों को, मतलब मैं भी प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ, तो हम लोगों को ये लोग रिटेल ट्रेडिंग करते हैं, रिटेल ट्रेडर, ठीक है। तो ये लोग के हिसाब से ये बोलते हैं कि जैसे ही ब्रेक हो जाता है प्राइस, जो प्रीवियस हाई था, ये था प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस हाई था, अब ये जैसे ही ब्रेक हुआ, ये बोलते हैं कि हम लोग रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर लेंगे, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग तो वेट करेंगे कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब जब ब्रेक हुआ था, वहां पे कोई ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, इंडूसमेंट, जो हम लोग पुल बैक बोलते हैं ना, पुल बैक, ये रिट्रेसमेंट होगा, पुल बैक होगा, इस पुल बैक को या रिट्रेसमेंट को वो लोग आईडीएम बोलते हैं।
आईडीएम इन द सेंस इंडूसमेंट, कि इंडूसमेंट होगा और उसी इंडूसमेंट के वहां पे हम लोगों को कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा और उसी ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे और ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करेंगे ताकि रीजन, मेन रीजन ये है कि उनका एसएल जो है, स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रहेगा और टारगेट जो है वो बड़ा रहेगा। ठीक है, तो स्मार्ट मनी ट्रेडर का ये कॉन्सेप्ट रहता है कि इंस्टेंट ब्रेकआउट में वो लोग ट्रेड नहीं करते अनटिल और अनलेस प्राइस उसी लेवल पे आ जाए। तो वहां पे क्या करेंगे, वो छोटे टाइम फ्रेम में हो या हायर टाइम फ्रेम पे हो, वो ना एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने की ट्राई करेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक किधर है और उसी ऑर्डर ब्लॉक पे अपने को। क्लियर है अभी तक? क्लियर है। जी भाई। ठीक है, अब चलो इधर हमने समझ लिया कि हम लोगों ने समझ लिया कि ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर किधर हुआ है, बुलिश साइड हुआ है, मतलब लास्ट जो हाई था उस हाई का ब्रेकआउट हो गया है, अभी नया हाई बनने जा रहा है मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली इधर एंट्री करेंगे, लेकिन करेंगे कि इधर जो भी ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक है, वहां तक प्राइस वापस आए और वहां पे हम लोग ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, इंडस्ट्री समझ में आ गया क्या है, जो हम लोग नॉर्मली रिट्रेसमेंट या पुलबैक बोलते हैं, वही इनके लिए क्या होता है, इंडस्ट्रीमेंट होता है। ठीक है, अब इस पे हम लोग ढूंढते हैं कि लास्ट जो बुलिश मोमेंटम आया है ना, बुलिश इसको बेरिश कैंडल रहे, ठीक है, या कोई भी कैंडल रहेगा, बेरिश हो या कोई भी कैंडल हो, जहाँ से मार्केट में मान लो ऐसे जो मूव आते हैं, ऐसे मूव, ये देखो एक तरफा मूव है ना, नीचे देखो इसका वीक है ही नहीं। समझ गए ना कैंडल कैसा है, कि बाइंग है इस कैंडल में, वो कुछ है ही नहीं। ये देखो इधर से कैंडल बना और इधर जाके खत्म हुआ, उसके ऊपर एक रिजेक्शन मिला है वो अलग बात है, लेकिन इस कैंडल को देखो, राइट, कि इधर से शुरू हुआ और उधर जाके खत्म हुआ है और यहाँ तक गया, इसके नीचे सेलिंग आई ही नहीं इस कैंडल में, ये बुलिश मूव है ना। जी भाई जी भाई। तो इसको ये कहते हैं कि इम्पल्सिव मूव या इनएफिशिएंट मूव। ये मतलब होता है कि मार्केट में जब कोई भी एक तरफा ट्रेडर, कोई भी एक तरफा ट्रेडर, लाइक वो चाहे बुलिश ट्रेडर हो या बेरिश ट्रेडर हो, बहुत ज्यादा पैसा, मैं एज ए लेमन एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसका टेक्निकल थियोरेटिकल जो चीजें हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकल चीजें आगे चलेगी नहीं, है कि नहीं। अपने को क्या करना है, समझना है चीजें और उसी समझने के अंडरस्टैंडिंग में अपने को ट्रेड लेना है, वहां पे पैसा बनाना है, मुद्दा बात पैसा बनना चाहिए भाई। ठीक है, अब ये देखो, ये जो मूवमेंट है ना, यहाँ पे सेलिंग है ही नहीं, बाइंग है। तो इस मूवमेंट को ये लोग बोलते हैं कि इम्पल्सिव मूवमेंट। ठीक है, समझ गए, या हाँ जी भाई। इम्बैलेंस, इम्पल्सिव मूवमेंट या इम्बैलेंस, कि यार यहाँ पे कोई मार्केट में बैलेंस ही नहीं हुआ, मार्केट सीधा ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया, इसको इम्बैलेंस या इम्पल्सिव मूवमेंट बोलते हैं। अब ऐसे इम्बैलेंस मूवमेंट से पहले जो भी कैंडल बना है, वो चाहे बेरिश कैंडल हो चाहे बुलिश कैंडल हो, दैट कैंडल विल बी काउंट एज ए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जी भाई। ठीक है, अब क्या बोलते हैं ये लोग कि ऐसे जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आके हम लोगों को बाइंग करना होता है। ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट है। अब
उस पे भी थोड़ा सा फिल्टरेशन कर दिया उन लोगों ने, फिल्टर लगा दिया। फिल्टर ये लगाया है, कहते हैं इसको FBG, जो कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। समझ गए? अब फेयर वैल्यू गैप का ये मतलब होता है, मैं देखो ये जो कॉन्सेप्ट जिसने भी बनाया है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं पता किसने बनाया है, मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है इसको। ठीक है, तो अगर सीखना है तो वो जो इसका जो मेन पीछे का बैकग्राउंड है, कैसे है क्या है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली भाई, बट डिस्कशन करना जरूरी है, कहीं ना कहीं ये चीजें काम आती है मार्केट में। फिलहाल का जो मार्केट है वो खाली प्राइस एक्शन के बेस पे नहीं चलता है, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन और ये काफी सारी चीजें हैं, इन चीजों का एक कॉम्बिनेशन बन गया है मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। टू बी ऑनेस्ट, फॉरेक्स मार्केट इन काफी सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बन गया है, उसी कॉम्बिनेशन के मार्केट नॉर्मली कभी भी देखना कि 100% प्राइस एक्शन पे काम नहीं करता है मार्केट। ये चीज़ अभी तक नोटिस करा होगा आप लोगों ने या नहीं करा होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये चीज़ है। ठीक है, देखना एक बारी पीछे के चार्ट, एक बारी बैक टेस्ट करके देखना कि 100% प्राइस एक्शन काम करता है कि नहीं करेगा। टू बी ऑनेस्ट, नहीं करेगा। रीज़न कुछ अलग होते हैं, क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन का जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए अगर मार्केट में सरवाइव करना है और कुछ पैसे बनाने हैं मार्केट से। चलो, बात कर रहे थे ऑर्डर ब्लॉक की। तो ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, उनका एक और कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट है इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के पहले का जो, जैसे कि मैंने बताया, मान लो ये कहते हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि FBG बनता है, जो कहते हैं इसको फेयर वैल्यू गैप। वो भी एक बुलिश मोमेंट होता है मार्केट, बुलिश मोमेंट। ठीक है, कि जैसे जहाँ से इम्पल्सिव मूव आया, मान लो ये एक इम्पल्सिव मूव का वो है, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, क्योंकि ये इम्पल्सिव मूव था, इम्बेलेंस हो गया था मार्केट में। अब इसके बाद जो तीसरा कैंडल है ना, तीसरा कैंडल, वो इसके बाद तीसरे कैंडल के अंदर और इस कैंडल के अंदर जो भी गैप रहेगा, गैप, गैप इन द सेंस, ये इसको हटा देता हूँ मैं। ये जो चीज है, ये देखो, ये कैंडल के टॉप और इस कैंडल का जो लॉ है, मतलब जहां से इम्पल्सिव मूव आया है उस इम्पल्सिव मूव से पहले, ठीक है, जो कैंडल है वो कैंडल, और इम्पल्सिव मूव के बाद जो कैंडल बने हुआ है उसके तीसरा कैंडल, इसके बीच का जो गैप है, इस गैप को ये लोग FBG बोलते हैं, FBG। जो मैंने नोट भेजा था ना पहले, उसमें देखना FBG लिखा होगा, हाँ जी भाई। जिसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो इनका ये भी कहना है, अगर ऐसा कोई फेयर वैल्यू गैप है तो जरूरी नहीं है कि मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक तक आए, फेयर वैल्यू को टच करके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब मान लो कि इम्पल्सिव मूव के अगेंस्ट में और भी इम्पल्सिव मूव आ रहे हैं, तो हमारे ऑर्डर ब्लॉक भी ऐसे ही बनते जाएंगे, मैं राइट? ऐसा भी हो सकता है कभी जो प्रीवियस के आपके ऑर्डर ब्लॉक हैं वहां पे मार्केट टच भी नहीं हो रहा है, वहां पे मार्केट टच भी नहीं हो रहा है, और अगेंस्ट में उसके ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, FBG बन रहा है, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। जैसे कि मैंने एक बार, याद होगा आप लोगों को,
कि मैंने बोला था कि ये चीज़ इस चीज़ के अगेंस्ट में हम लोगों को कोई टाइम ही नहीं मिला एंट्री करने का। एम आई राइट? मैंने बोला था एक बारी कि एंट्री करने का कोई मौका नहीं है भाई, कहाँ करूँ एंट्री? हाँ हाँ हाँ, याद है। याद है ना? कि ये हाई बना था मार्केट का, यही लेवल था मार्केट का हाई का। यही लेवल पे मार्केट हाई लेवल के बावजूद हमें कोई एंट्री ही नहीं मिल पा रहा था। रीज़न क्या था इसका? रीज़न ये था कि इसके बाद देखो सही से जो ऑर्डर ब्लॉक की या जो भी मैंने इम्पल्सिव मूवमेंट की बात करी है, कहीं पे भी कुछ एंट्री मिलने का ना तरीका सिस्टम था ही नहीं। यहाँ पे एक बना था, ठीक है? यहाँ पे एक बना था ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो, और इसके अंदर भी गैप भी था। ये लाइव अल्टीमेटली तो लाइव ही मार्केट है ये शायद। ये देखो, ये इम्पल्सिव मूव, एम आई राइट? इम्पल्सिव मूव, ये ऑर्डर ब्लॉक, और इस ऑर्डर ब्लॉक से इसका तीसरा कैंडल जो है, ये देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? ये देखो फेयर वैल्यू गैप है इसके अंदर। मार्केट वही को उसको मिटिगेट किया, मार्केट ऊपर चला गया। ये था है, बट आई मिस्ड इट। तो था नहीं सिस्टम पे भाई, तो आई मिस्ड इट। इट्स ओके। अब देखो उस दिन का जो एसएल लगा है ना अपने का, अपन हम लोग का जो एसएल लगा हुआ है, वो भी क्यों लगा था देखो। एसएल लगते हैं, ऐसा कोई प्रूवन सिस्टम इस दुनिया में नहीं बनाया हुआ है भाई कि जिसपे एसएल नहीं लगते, ठीक है? चलो, ये इम्पल्सिव मूव था, एम आई राइट? बस है। था ना? इम्पल्सिव मूव था इस पे। मतलब यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप भी था। हम्म, एक दो तीन, तीसरा कैंडल फेयर वैल्यू गैप भी था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया, लेकिन बाई चांस मार्केट ने हमारा जो ऑर्डर है उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट ने ऐसे ले लिया। ऐसे हम लोगों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। ओके, कोई भी एनालिसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ऐसे ले लो, खत्म बात। मार्केट अगर ऐसे ऊपर अपनी एनालिसिस या अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट करो मार्केट को कि हमने गलत डिसीजन लिया है और निकल जाओ वहां से। तो वही किया था हम लोगों ने कि यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ले लिया था, तो निकल गए थे। बाकी अगर कोई अगर बैठा रहता मार्केट को चैलेंज करते हुए, आई एम प्रिटी श्योर उसके अकाउंट खाली होगा। 640 पिप्स का मूव, तो ऑब्वियसली उसका अकाउंट खाली हुआ होगा। तो चलो जो भी है, देखते हैं। तो ऐसे बनता है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ये क्लियर है। अभी तक कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो तो प्लीज बताओ। कभी कभार एक चीज बताना चाहता हूँ। कभी कभार देखा होगा, मैं ना ऐसे बोलता हूँ कि यार यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल है, उसके ऊपर बुलिश कैंडल है, यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करो। क्यों बोलता हूँ इस चीज को? कभी नोटिस किया है? ये कॉन्सेप्ट है इसका भी, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हम लोगों को बाइंग ऑर्डर डालनी चाहिए, क्योंकि ये डिमांड एरिया होता है, वो होता है। ये डिमांड एरिया होता है, राइट? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि यहाँ पे ना दो स्ट्रॉन्ग रीजन होता है हमारे पास। ये तो एक तो साइन है कि ये डिमांड एरिया, दूसरा साइन ये है कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाओ तो ये ऑर्डर ब्लॉक। तो उसी ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोगों को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं अपना, ठीक है? इस चीज़ को ना मेरे कहने पे नहीं है, बैक टेस्ट करके भी देखना, बैक टेस्ट भी करके देखो कि हमेशा देखना जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, राइट? मतलब कई कबार न्यूज़ के वजह से बहुत सारे इम्पल्सिव चीज़ें बन जाती हैं, इम्बेलेंस बन जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मली प्राइस एक्शन अगर होता है और कोई ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे या कोई एसएनडी है वहाँ पे, और तुमने वहाँ पे अगर ट्रेड लिया है, तो तुम्हें वहाँ पे 30 से 40 पॉइंट मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता।
इवन दो कुछ दिन जब हमारा ऐसे लगे थे ना, वहाँ पे भी हम लोगों के 30-40 पॉइंट, मैंने 30 लेयर मेरे ओपन थे, सोचिए 30 लेयर। 30 लेयर में से मैंने भाई सक्सेसफुली मैंने ऑलमोस्ट 16-17 लेयर मैंने क्लोज किया है वहाँ पे। और जितने भी लेयर्स मैंने क्लोज किया है ना, 20 फीट 30 फीट 20 फीट 30 फीट ऐसे क्लोज किया है मैंने। कोई भी ऐसा लेयर नहीं है कि 10 फीट में मैंने क्लोज कर दिया हो। मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, लेकिन मार्केट को उस दिन हमारा ये वो नहीं था, पसंद नहीं था, तो मार्केट में कहीं चला गया, गलत बात। तो हमेशा देखना कि हम लोग ना ऑर्डर ऐसे ही देते हैं कि आप लोगों को कि यहाँ पे बाई करो, और ये पूरा जोन है, इसके नीचे ऐसे। इवन टेलीग्राम, इवन व्हाट्सएप, सारी चीजें हर जगह। मैं करेक्ट? यस भाई। हाँ। तो ये चीज है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। इसके अंदर काफी सारी और चीजें हैं, काफी सारी और चीजें हैं। अभी तक क्लियर है ना? हाँ भाई क्लियर है। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हम लोगों को एंट्री नहीं करना, आप लोगों को एंट्री तभी करना है जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, जो हमारा FBG है, जो फेयर वैल्यू गैप होता है, वो फेयर वैल्यू गैप है। और फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट जब भी आएगा, तभी हम लोगों को मार्केट में एंट्री बनानी है। अब हर चीज को अगर छोड़ के देखो, नॉर्मली अगर बात करें तो मार्केट में क्या हुआ था, ये चलो इसका हाई हुआ, ये तो रिसेंट की बात है ना, ये लास्ट वीक हुआ था। तो चलो इसको मार्केट में क्या किया, मार्केट में तो दिया इस, ये क्या हुआ, नॉर्मली क्या हुआ, ये ब्रेक ऑफ बॉस स्ट्रक्चर। ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या चाहिए, जब भी बैंक मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे इंड्यूसमेंट हुआ, नहीं हुआ। मार्केट क्या किया, मार्केट नया हाई किया, ये हाई था, इसको भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पे भी एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये हाई था, इसको भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पे भी एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये हाई था, इसको भी ब्रेक कर दिया। इन्वेस्टमेंट कहीं हो ही नहीं था। अब इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, चाहिए ना हमें, हाँ जी क्योंकि भाई। इन्वेस्टमेंट तो होना ही जरूरी है। अब नॉर्मली जो रिटेल ट्रेडर है ना, रिटेल ट्रेडर मतलब ये लोग जिसको रिटेल ट्रेडर कहते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, देखो दोनों के ना चीजें हैं, आप लोगों के दिमाग में रहेंगे तो ये चीजें क्लियर होती जाएंगी कि एग्जैक्टली यार क्या हो रहा है मार्केट में। तो नॉर्मली मान लो कि ये जो जोन है, ये प्रीवियस हाई जोन, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है। सिंपल तरीका, रेजिस्टेंस है ना ये, रेजिस्टेंस है। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, नॉर्मली मार्केट को क्या करना चाहिए, तो मार्केट को अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक ले रहा है, जो नॉर्मली प्राइजेक्शन है, पुल बैक ले रहा है, तो यहाँ तक आना चाहिए था, मार्केट से यहाँ से वापस जाना चाहिए था। Am I right? यही होता है ना अपने थ्योरी में हाँ कि जी ये भाई। मार्केट का रेजिस्टेंस है और ये बिकम सपोर्ट हो गया है, तो मार्केट को यहाँ से वापस होना चाहिए। बट मार्केट उसको रेस्पेक्ट ही नहीं किया, नीचे आ गया, क्या रीजन, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो इनको सबको शांत करने थे, इसी वजह से तो मार्केट नीचे आया, अदरवाइज नहीं आता, इधर से चला जाता। ये जो मार्केट मूवर्स होते हैं, जो मार्केट, हम लोग इतना तो जानते हैं ना कि मार्केट को मूव किया जाता है, कि हमारा ही खाली नहीं है जो हम लोग पैसा डालते हैं मार्केट में, और भी बहुत सारे बड़े लोग हैं जो मार्केट में पैसा डालते हैं, जो अपना पैसा डबल ट्रिपल करना चाहते हैं मार्केट में, या पैसा कमाना चाहते हैं अपने स्टॉक से। ये तो पता है ना अपने को। तो किसी ना किसी को तो फायदा हुआ होगा ना भाई कि मार्केट इधर नीचे आया, खाली तो अपना ही नहीं है, किसी और का भी है। तो ये देखो, ये जो इम्पल्सिव मूवमेंट आया है, इम्बैलेंस मूवमेंट आया है इधर से, ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक इधर। ठीक है। अब इसको और अपने थर्ड कैंडल, एक दो तीन, ये तीसरा कैंडल, ये कैंडल के बाद ही इम्पल्सिव मूवमेंट आया जो इम्बैलेंस कहते हैं। अब इम्बैलेंस के बाद ये देखो, ये एक कैंडल,
ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, ये तो चलो मिटिगेट हो गया। मिटिगेट वाले को नहीं, मिटिगेट क्या है वो कंसेप्ट आगे थोड़ा सा, वो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये मिटिगेट हो गया मान लो। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है ऑर्डर, ऑर्डर फ्लो के बाद ये ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ये लेवल जो है ये अपना हो गया एफ बी जी, जो फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप पे जैसे ही मार्केट आया, ये क्या लेवल था, 46 का लेवल। जो हम लोग डेली है ना, हम लोग तो कितना ही पैसा डाल रहे हैं, $200, $500, हद मार के $1000, $2000, इससे ज़्यादा क्या ही डालेंगे। चलो कोई ना कोई $1,00,000 डाल देता है, वो अलग बात है। कोई $10,000 डाल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन 80 पीप होते हैं भाई, 80 पीप। अगर 0.1 के हिसाब से भी जाओ ना, $8 बन जाते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ है। बाकी ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आ रहा है प्राइस, और ऑर्डर ब्लॉक पे ही आप ले रहे हैं, वैसे हमें एफ पे जो है वो लेना चाहिए। एफ जहाँ पे बन रहा है, जो कैफे वहाँ पे लोन लेना चाहिए। अब बाकी ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाए पूरा, पूरा जो लेयरिंग क्यों करते हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि भाई आपको पता अगर है कि यहाँ से बाइंग जाना है, तो आप यार ऐसे क्यों कर लो कि यहाँ पे 10 ऑर्डर ओपन क्यों कर रहे हो, एक ही ऑर्डर ओपन करके रख दो। बाकी तो ऊपर ही जाना है ना, तो एक ही ऑर्डर ओपन करके रख दो। अब मुझे यहाँ पे लेयरिंग क्यों करना है, मैं इसको बताता हूँ। ये मेरे पास पूरा जोन है। ठीक है, ये जोन क्या है देखो, ये जोन 32 से लेके 47 तक। अब मान लो कि 32 पे मैंने ऑर्डर पंच कर दिया, ठीक है, सॉरी 47 पे मैंने ऑर्डर पंच कर दिया। अब भाई 47 से लेके माने कंटेंट कंटिन्यूअस से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ तक आ गया मेरा ऑर्डर भाई, कितना देर वेट करूँ। इससे बेटर है ना कि मैं अपने इसी जोन पे, अगर मुझे 0.10 का कोई लॉट लेना है, लेट्स से मेरे पास अभी 500 रुपये, तो 0.10 में अफोर्ड कर सकता हूँ। और मुझे सेफ रेट 0.10 में अफोर्ड कर सकता हूँ। 0.10 को मैं 0.1, 0.1, 0.1 करके मैंने पूरे ही जो जोन है, पूरे जोन पे मैंने पंच कर दिया। और मार्केट में जैसे प्राइस नीचे आता गया, आता गया, आता गया, आता गया, जितने भी मेरे ऊपर ऑर्डर थे वो सारे फुलफिल होते गए, सारे फुलफिल होते गए। अब मेरा यहाँ तक का जो लेयर था, यहाँ पे जो लेयर है क्रिएट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो लेयर क्रिएट हुआ है, वो लेयर ऑलरेडी 100 पिक्स पे चला गया, राइट। बिल्कुल। ऑलरेडी 100 पिक्स पे चला गया। इसके नीचे जो था वो 90, इसके ऊपर जो था वो 80, इसके ऊपर जो था वो 70। ऐसे करते 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 क्या हुआ, जो मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला था एक लेयर ओपन करके, वो तो मिलने से रहा। मिलने से रहा इन द सेंस कि वो जब यहाँ पे जाएगा तभी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मेरे नीचे के लेयर भाई ऑलरेडी मुझे 100 पिप, किसी कोई कोई 70 पिप, कोई 80 पिप, कोई 60 पिप, कोई 50 पिप, कोई 20 पिप, कोई 30 पिप ऐसे दे रहा है। तो अल्टीमेटली अगर मेरा एक लेयर लॉस में भी है, तो मुझे ज्यादा फर्क फर्क नहीं पड़ने वाला। है राइट? समझ गए ना कॉन्सेप्ट क्या है? जी भाई, मुझे क्लियर है। ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, लेयरिंग करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि भाई लेयरिंग आपको हद से मार के करनी चाहिए, नहीं करो, मत करो ऐसे। 10-10 पीस में अपने लेयरिंग करो। और अगर मार्केट में आपका जो जोन है, जो बाइंग जोन है आपका, सेलिंग जोन है जो आपका, उसी जोन पे आप मान लो, वहाँ पे आप एक साथ 0.5 डालने वाले हैं, ठीक है। तो 10 पिप्स में 0.5 को डिवाइड कर दो, और 0.5 को 10 टिप्स में डिवाइड करके वहाँ पे अपने ऑर्डर को पंच करो। जैसे कि मेरा ज़्यादातर रहता है लिमिट ऑर्डर का, मैं हमेशा लिमिट ऑर्डर पे ही करता हूँ। रीज़न कि वेट करता हूँ प्राइस को अपने जगह पे आने के लिए, तब भी जाके एस एल को
मतलब दब जाते हैं कभी कभार। ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार ही ऐसे लग जाएगा। पिछले हफ्ते में शायद एक ही ऐसे लगा होगा। हाँ, राइट। पिछले हफ्ते एक ऐसा लगा था, इस हफ्ते एक है सर। हाँ, तो भाई एक आध ऐसे तो यार हफ्ते में मतलब हो जाता है भाई। इंसान ये गलती तो वो होती रहेगी ना, थोड़ी बहुत 100% उसमें रेगुलर तो कोई हो ही नहीं सकता। ना, इतना तो गलती हो भी सकता है यार। और वो भी नहीं लगता भाई, मैं एक दिन बर्थडे पार्टी में था और हायर टाइम को देखा। चलो जो भी आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक, तो लगा था, ठीक है। अब ऐसे अगर लेयरिंग करोगे तो आपके ना प्रॉफिट नॉर्मली होता है। जो आपके ऊपर के लेयर्स रहेंगे वो आपको अच्छे प्रॉफिट दे देंगे, उनको आप साथ प्रॉफिट पे जा रहा है उसको धीरे धीरे करके ऐसे को ट्रेल करते जाओ, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये ठीक है की बात। नॉर्मली अभी तक एसएमसी जो ट्रेडिंग है, एसएमसी ट्रेडिंग है, तो एसएमसी का मेन कॉन्सेप्ट है, हमने क्या देखा अभी तक, जो इनका मेन कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। स्ट्रक्चर दो तरीके के, एक हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर और एक लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर। हायर टाइम फ्रेम के जो स्ट्रक्चर है उसको मेजर स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो लोअर टाइम फ्रेम के जो स्ट्रक्चर है उसको माइनर स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये होता है कि अगर हाई बन जाए, अगर बुलिश स्ट्रक्चर है ना, तो बुलिश स्ट्रक्चर में हमेशा वो बाई में कुछ में भी बोलते हैं, तो बाई में कुछ में भी बोलते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या भाई चाहिए। आवाज ब्रेक हो रही है। सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा ना ऐसे ही वो हो गया था, आराम से रिक्लाइनर पे बैठा हुआ था। चलो, अभी क्लियर है। हाँ भाई क्लियर। हाँ, ये बोल रहा हूँ कि हमेशा वो स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं कि अगर स्ट्रक्चर बुलिश है या बेयरिश है या नहीं है। तो लेट्स से यहाँ पे बुलिश अगर स्ट्रक्चर है तो बुलिश स्ट्रक्चर पे हमेशा वो लोग अपने बाइंग ट्रेड को ही ढूंढेंगे कि बाइंग ट्रेड्स हमें कैसे लेने हैं। ठीक है, बाइंग ट्रेड्स को वो ढूंढते हैं हायर टाइम के, जो जितने भी मतलब बिग प्लेयर्स होते हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे जैसे छोटे बंदे तो हम लोग चाहते हैं कि यार सेल में भी मिले, बाइंग में भी मिले, हर कहीं पे मिले हम लोग को, पैसा मिलना चाहिए बस। लेकिन जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा हाईएस्ट जो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। और हमारे लिए भी ये फायदा है ना कि हम लोग जो बिग प्लेयर्स जो कर रहे हैं उनके हिसाब से अगर हम लोग, तो एसएमसी का ये कहना है बिग, ये एसएमसी वाले कहते हैं। नॉर्मली हमारे जैसे बंदे ट्रांजेक्शन हुआ, बाइंग कर लेंगे, ये हुआ वो हुआ तो सेलिंग कर देंगे, मतलब वो ना अलग कॉन्सेप्ट है और उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो ये हो गया उनका कॉन्सेप्ट कि बाइंग करनी है, अगर बुलिश वेट करेंगे, प्राइस अगर ब्रेक कर रहा है प्रीवियस हाई को, इंडोसमेंट का वेट करेंगे। इंडोसमेंट क्या है, जैसे कि नॉर्मली आप लोगों ने बताया आप लोगों को कि इंडोसमेंट वही होता है, सिंपल सी बात लोग कहते हैं, या जो पुल बैक हम लोग कहते हैं उसी को नॉर्मली इंडोसमेंट बोलते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसी चीज को बोलते हैं कि जब भी मार्केट जैसे ब्रेकडाउन हो जाता है ना, इसको भी वो चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये चीजें कि इन्वेस्टमेंट और ये चीज, बाकी ऑर्डर ब्लॉक का समझा दिया। एफबीजी ये होता है कि अगर कोई भी एक इम्पल्सिव मूवमेंट आया है मार्केट में जिसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है मार्केट में, जैसे ये भी एक इम्बैलेंस है जो नॉर्मली इम्बैलेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, ये भी एक, देखो ये इम्बैलेंस था मार्केट का, ये पिछले कैंडल है बुलिश कैंडल, उसके बाद क्या हुआ, सडन फॉल आया, सडन फॉल आया ना, सडन फॉल आया मार्केट में, और सडन फॉल आके मार्केट कंटिन्यूअसली गिरता चला गया, दैट वाज आल्सो काउंट एज ए इम्बैलेंस। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक किधर है, ये जो जोन है, ये जो जोन है इसको बोलेंगे वो ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब इससे लेके तीसरा कैंडल, एक ये दो हो गया, ये तीन, ये तीसरा कैंडल अगर इस कैंडल के साथ, इस कैंडल के साथ
मिटिगेट हो जाता है, मतलब मैच हो जाता है। देखो इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखो। इसके एडवांस लेवल में बाद में समझाऊंगा, अभी नॉर्मली बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। एक दिन में ये खत्म नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल नहीं है ऐसे खत्म करना। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसका एडवांस जो है ना, एडवांस में बाद में बताऊँ। तो इसका ये थ्योरी है कि इसके जो इम्पल्सिव, अगर इंटेंस मूवमेंट आया है कहीं पे, प्रीवियस के अंदर बुलिश शो या बेयरिश शो, वो अलग बात है। उसके बाद कोई इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है मार्केट में, इम्पल्सिव मूवमेंट आ गया जो ट्रांजेक्शन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था ना नॉर्मली। क्योंकि ये देखो एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट से तो ऊपर जाना चाहिए था, ये एक सपोर्ट था मार्केट का, इससे ऊपर जाना चाहिए था, तोड़ दिया ना ये सपोर्ट को, आ गया नीचे, है कि हाँ नहीं। तो ये मार्केट का एक इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया। अब इम्बैलेंस में अपने को क्या ढूंढना है, इम्बैलेंस हो तो गया है, अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ये ढूंढना है कि एफ ई जी इधर बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, जो लास्ट पल्सिव मूवमेंट आया है उसके पहले जो कैंडल है, उस हमको भी कैंडल, फोन किया इसका था। जो तीसरा कैंडल है, उसके अंदर कोई गैप है कि नहीं, अगर है तो वो फेयर वैल्यू गैप कहता है। तो ये एक है, और इधर इस कैंडल का लो है, राइट। ये कैंडल लो है, तो ये जो जगह है ना, ये जगह, इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, जो एफ पी जी होगा, ठीक है। तो नॉर्मली अभी जो स्मार्ट मनी ट्रेडर है उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, मार्केट धीरे 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 कुछ भी बनाया ऐसे करते करते, इधर टच होना चाहिए, और टच होके इधर गिरना चाहिए, ठीक है। ये इंटरनेशनल है, क्योंकि इधर बेयरिश मोमेंटम आया था, कैरवेल गैप है, ऑल्दो ये बेयरिश स्ट्रक्चर है, सॉरी बुलिश स्ट्रक्चर है, ऑल्दो मार्केट का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो बुलिश स्ट्रक्चर है। लेकिन बुलिश स्ट्रक्चर में भी जैसे मैंने बोला था ना, कि बुलिश स्ट्रक्चर में भी आप लोग सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं कि मार्केट में अगर मान लो बुलिश ट्रेंड है, मेन जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है, लेकिन मार्केट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर इन द सेंस छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जाके मार्केट आगे जाके बड़ा बनता है, राइट। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं गुजरेगा मार्केट, आगे जाके एक दिन का टाइम फ्रेम नहीं बना पाएगा, क्लियर है ना। फिर आपको समझ तो ये जो 5 मिनट का या 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम हो गया ना, वो ये मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर से ही गुजरेगा मार्केट, तभी जाके मेजर स्ट्रक्चर बनेगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक जगह पे गया था, जहां से लेके मार्केट ने एक रिएक्शन ले लिया है, और रिएक्शन लेके इम्पल्सिव मूवमेंट दे दिया बेयरिश साइड, क्लियर है। और कहाँ से मार्केट गिरा, भाई इस कंडीशन में जो अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे वो कहाँ पर लगाओगे? सब लोग जोन के नहीं, जोन के ऊपर हमेशा ये जितने भी जो भी जोन बनेंगे ना आपके, उसी जोन के हाँ भाई। ऊपर 10-15 के उसके जोन के ऊपर लगा देंगे। वो लिक्विडिटी की बात ठीक होती है, तो आप अभी बोल रहे हो ना इसके जो ऐसे एग्जैक्टली कहाँ पे लगेंगे, वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो लिक्विडिटी के ठीक टॉपिक। हम चल ठीक है रहे भाई हैं। ठीक। अभी के हाँ लिए इतना समझ हम लो चले कि जाए ये जो जर्मनी में। जोन बनेगा उस जोन के 10-15 जर्मनी के में। ऊपर हमारा ऐसा रहेगा। हाँ जब हम लोग ठीक है भाई। लिक्विडिटी के टॉपिक पे पहुंच जाएंगे ना, तो एग्जैक्टली ऐसा इधर हमें प्लॉट दे करना रहा होता है, है एग्जैक्टली 4,000 हमें का। कौन 4,000 से मंथली लिक्विडिटी का। होते हैं, जो हायर टाइम फ्रेम की भी लिक्विडिटी होते हैं, लोअर टाइम फ्रेम की भी लिक्विडिटी होते हैं, आपको वो भी 32। चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, वो भी चीजें लगभग क्लियर 3,20,000। तो अभी के लिए ये मतलब क्लियर है ना। भाई हाँ भाई ये क्लियर है। देखो अभी हम लोगों 5 ने साल। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा है, राइट। चोच नहीं देखा, जो चोच इन द सेंस चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देखा। अब देखो चेंज ऑफ करेक्टर क्या होगा। फॉर्म भरे हैं। मान लो कि ये मार्केट का, एम्स वाला ये फॉर्म मार्केट का भरना हाई था। था, ये मार्केट का हाई था, ठीक है। हम्म। इस हाई से मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस स्ट्रक्चर को, एक
इधर क्या हो गया, बॉस हो गया। बॉस इन द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब प्रीवियस हाई क्या था, ये था, यहाँ से नीचे गिरा है ना मार्केट, ये देखो नीचे गिरा है यहाँ से, तो ये भी है हाई था, इस हाई के नीचे। दिल्ली वाला भी भरे, उसका भी अब एग्जाम में होगा इस तब हाई न का कुछ भी हो। क्या हुआ, देखो ब्रेकआउट आ दिल्ली गया, वाला भी भरे, उसका भी है कि एग्जाम में नहीं? होगा तब न कुछ। ये हाई भरे, था ना, उसका भी एग्जाम में होगा तब न कुछ। ये हाई से भी देखो, इस हाई को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। कौन? रीजन में बता देता हूँ, रीजन इसलिए है कि आप इस भेजे तो हाई वो वाला से ना, क्लोजिंग नहीं हुआ, हम दूसरा क्लोजिंग देखो भरे इस हाई हैं, के नीचे ही हुआ, नर्सिंग ऑफिसर का। करेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हम्म। क्लोजिंग, हाई से हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। हाई के ऊपर ये क्लोजिंग हुआ, ये क्लोजिंग इस कैंडल का, तो ये भी हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, पीओएस। ओके, उसके बाद एक और चीज देखो, ये भी देखो हाई बना, ठीक है, इधर नीचे 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 चला गया, अल्टीमेटली जाके क्या हुआ, इधर भी इसका ब्रेकआउट आ गया, तो ये भी हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। गॉट इट, समझ गए ना? अब इसका जो स्विंग था, जो इन्वेस्टमेंट लेवल था, ये था, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हायर लो, राइट। नर्सिंग से अब मुझे पता इसका लो, है। इस कैंडल का जो, ये तो सबसे ज्यादा लो था ना ये कैंडल, ये देखो इसके बाद ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, इसके बाद का जो कैंडल है सबसे लो यही कैंडल आया, लेकिन क्या ये कैंडल इस लो के नीचे गया, गया क्या, नहीं गया ना। दैट मीन्स ये इंडूसमेंट था, तो इंडूसमेंट क्या था, जो ये इम्पल्सिव मूवमेंट आया था, इम्पल्सिव मूवमेंट, उसके पहले जो ओपन लोग था, उनकी ऑर्डर को मिटिगेट किया और वहां से मार्केट पहुंच गए, या कोई कंफ्यूजन है? थोड़ा बहुत चीजें ऊपर से निकलेगी, सबसे ऊपर सबसे ऊपर से ऊपर निकलेगी के लिए, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये हाई था ना मार्केट का, इस हाई को मार्केट ने क्लोज किया इसके ऊपर, कैंडल की क्लोजिंग किधर हुई है, इधर हुई है, दैट मीन्स दैट विल काउंट एज ए ब्रेकआउट, जो नॉर्मली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो बीओएस, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है, चेंज ऑफ करेक्टर तभी होता है जब प्रीवियस लो है मार्केट का और प्रीवियस लो को तोड़ दे रिसेंट लो, ठीक है, तभी जाके चेंज ऑफ करेक्टर होता है, इससे पहले नहीं होता। अगर ये इम्पल्सिव मूवमेंट है, ये इम्पल्सिव मूवमेंट है ना, इम्बेलेंस जिसको कहते हैं, इम्बेलेंस के पहले क्या हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक बना था। हम्म, अब क्या हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक का तो मिटिगेट होना है ना, मिटिगेट होगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट को अगर फ्यूल नहीं मिलेगा तो कैसे जाएगा, ये मान लो ये फ्यूल है मार्केट का, तो मार्केट क्या किया, मार्केट इधर फ्यूल लेने आया वापस, जैसे फ्यूल रिफ्यूल हो गया, मार्केट तुरंत ऊपर। अब अपन इधर एंट्री बना के हम लोग ने पैसा कमाया, अब इसके ऊपर भी अगर चला जाता मार्केट तो अपन और पैसा बना के लेकिन छोड़ दो। ठीक है, ना है, अब अपने को हमने देखा कि वहां से गिर गया, जो प्रीवियस उसका कैंडल था उसको भी एंगल्फ कर लिया है, तो वहां से गिर गया, ठीक है, वहां से इतना गिरा है कि जितने भी प्रीवियस लोज है, ये प्रीवियस लो था, ये प्रीवियस लो था, इसके नीचे तक आके गिरा है, लेकिन सेलिंग कंफर्म नहीं हुई। मैं 1 घंटे के टाइम में कोई हिसाब, सेलिंग अभी तक हमारी कंफर्म नहीं हुई। ये देखो मार्केट यहाँ पे आया है, लेकिन क्लोजिंग किधर है, ये भी मार्केट इस लोगों को तोड़ दिया, तो नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग किधर है, दैट मीन्स दैट विल नॉट काउंट एज ए चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर तभी माना जाएगा जब इस लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज होता है, अगर इस लो के नीचे, ये रिसेंट लो था, इस लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो अभी ये जाके जो है चेंज ऑफ करेक्टर है। अब देखो क्या हुआ, इसके बाद का जो कैंडल है, इस कैंडल में
दोनों को ही तोड़ दिया ना। क्लोजिंग किधर हुआ इस कैंडल का, इधर हुआ। ये लो दोनों लो टूट गए। अब क्या हुआ यहाँ पे, चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, अब अपने को क्या चाहिए, एंट्री चाहिए। मिल गया हमारा मतलब कंफ्यूजन जो था वो हमें कंफर्म हो गया। चलो ये करेक्टर चेंज हो गया, बट ये मार्केट में अपर साइड नहीं लोअर साइड स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। गॉट इट। अब हमें एंट्री मार्केट में भाई बेरिश ट्रेंड बना दिया, मार्केट में एंट्री चाहिए ना हमें। अब क्या है, ऑर्डर ब्लॉक किधर है, ये है इम्पल्सिव मूवमेंट का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, चलो इसको मार्क करो, ये मार्क करो। अब क्या कल्याण देखते भाई, हैं। हाँ जी भाई, थोड़े ना ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ी कंफ्यूजन सी हो गई है। बताओ क्या कंफ्यूजन है। जैसे ऑर्डर ब्लॉक है, पिछला जो मतलब इम्पल्सिव का जब ब्रेकआउट होता है, जो कैंडल ब्रेकआउट होती है, हम्म, उसका जो बीच का गैप रहता है, फिर वो ब्लॉक कहते हैं ना भाई। नहीं उसको, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। मैं ये बोल रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक उसी को कहते हैं कि जहां से मार्केट में एक इम्पल्सिव मूवमेंट आया है। ठीक है, चाहे वो जी बेयरिश साइड हो चाहे वो बुलिश साइड हो, एक इम्पल्सिव मूवमेंट हुआ है। मतलब सडन फॉल या सडन बाइंग, समझ गए। जी सडन फॉल या सडन बाइंग आई है, तो सडन कोई चीज हुआ है अच्छा जिसका हमें पहले से कोई भी अंदेशा नहीं था, कोई पहले से कोई आइडिया नहीं था क्या नहीं। यहाँ से अचानक इतना फॉल, नॉर्मली ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से 600 पॉइंट का फॉल आ गया। इम्पल्सिव है ना ये चीज कि यार कैसे। जी जी तो जी इस इम्पल्सिव में मूवमेंट के पहले जो ट्रेंड था और उस ट्रेंड के हिसाब से जो कैंडल बना थी, उस कैंडल के बाद जब ये इम्पल्सिव मूवमेंट स्टार्ट पाएगा, उस कैंडल को पूरा हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इसमें भी फिल्टर है इसमें भी। वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस करूंगा तो सबके ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो जी भाई इसको इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जी जी अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी एक और चीज होता है जो फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप किस चीज को बोलते हैं, उसी चीज को बोलते हैं कि मान लो एक इम्पल्सिव मूवमेंट आया, तो जहां से इम्पल्सिव आया ना, वो स्टार्टिंग कैंडल जो है, जो उसका जो पहला बुलिश कैंडल है, मान लो ये बुलिश कैंडल है। अब इस बुलिश कैंडल का जो हाई एंड लो है, मान लो ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ठीक है, अब इसी ट्रेंड का जो इम्पल्सिव मूवमेंट जो आया हुआ है, इसी ट्रेंड का जो इसका तीसरा कैंडल है, वो तीसरा कैंडल इस कैंडल के हाई एंड लो को टच नहीं करता। तब जाके ये जो कैंडल है, मतलब ये जो जगह है ना, ये जगह इस जिसका क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। अच्छा 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 ठीक है, तो ये ठीक फेयर वैल्यू गैप, इसका एक और कंडीशन भी है जिसमें ये बोलते हैं कि अगर इम्पल्सिव मूवमेंट कंटिन्यूअस हो रहा है, कंटिन्यूअस, और मतलब बीच में कोई सा भी कोई कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, कंटिन्यूअसली रेड कैंडल फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, या कोई भी बाइंग कैंडल फॉलिंग बाइंग। ठीक है, किसी कैंडल के जो जिस कैंडल को छोड़ के ऐसे इम्पल्सिव मूवमेंट कैंडल को छोड़ के अगर तीसरा कैंडल के बीच में कोई गैप है, तो उसको भी एज ए फेयर वैल्यू गैप काउंट किया जाता है। समझ गए। जी जैसे कि ये कैंडल है, इस कैंडल के बीच में एक गैप है, ये कैंडल इस कैंडल के बीच में एक गैप, उसको भी एक फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये भी हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे मार्केट जब भी आएगा ये इसका। अब देखो, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में भी एक गैप है ना, हाँ जी जो मिटिगेट नहीं हुआ है। तो ये भी एक जैसे फेयर वैल्यू गैप काउंट होगा। इवन यहाँ पे भी देखो, ये इम्पल्सिव मूवमेंट में ही ऐसे गैप बनते हैं। लेकिन फेयर वैल्यू गैप में आप ऐसा ना करो कि फेयर वैल्यू गैप को काउंट अगर करते हो ना,
तो फेयर वैल्यू गैप में ये होता है, फेयर वैल्यू गैप का भी अलग एक थ्योरी है, वो थ्योरी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी नॉर्मली इतना सोच के रखो कि फेयर वैल्यू गैप नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ऑर्डर बुक होता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप इज काइंड ऑफ हॉल्टिंग जोन। तो नीचे के लेवल जाते हैं, ये 1 घंटे में लोगों ने मार किया, अब इसको छोड़ के क्या हुआ है ये देखो, तो ये क्या रेजिस्टेंस हुआ, ये क्या हुआ, वही चीज है। तो हायर टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस करेंगे, शायद मार्क नहीं करेंगे, है ना। तो वही चीजें फिर इस चीज को मार्क करके चल। क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है यार, मैं बिल्कुल बताऊं, क्योंकि एक दिन में ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मुझे भी समझ में नहीं आया to be honest। जब मैंने देखा था इस चीज़ को, जब मैंने क्लास किया था इसका, मैंने तो क्लास किया करना, मैं कहीं से मैंने कोर्स लिया था इसका, और पूरा कोर्स मैंने देखा था, तो शायद 1-2 महीना कंटिन्यूअस मैंने देखा, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर जाके इस पर काम किया, थोड़ा बहुत एनालिसिस करिए, तब जाके और चीज़ें क्लियर हुई। तो एक दिन में ये चीज़ क्लियर नहीं होने वाली है, आई नो दैट, टू बी ऑनेस्ट। एक दिन में कंफ्यूजिंग सा ही लगेगा यार, क्या हुआ, क्या है, क्या है। लेकिन ये थ्योरी है इसका, यही है। तो ये 3-4 चीजें आप लोगों ने अभी तक समझा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो नहीं भैया, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा बिल्कुल। किसी को भी कोई क्वेश्चन है ना, अभी 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 हम लोग आई थिंक 10-15 जने हैं टोटल, तो किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। ये कोई चीज अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कस किया है, इधर कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लेके चलो जाओ। राइट, नहीं भाई, चलो जहाँ तक आगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है। जो इसमें भी नए हैं, एसएमसी के बारे में नहीं जान रहे होंगे, उनको अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हाँ, हैं। इसी वजह से मैं ना बार बार इसी वजह से पूछ रहा हूँ, क्योंकि एसएमसी एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत ही बड़ा चढ़ाकर इसको बोल दिया है लोगों ने, हम्म। नॉर्मली बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोल दिया ना कि यार ऐसे नहीं है और ये वैसा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से शायद किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो। 2 मिनट आप लोग ये चीज़ एक बार देख लो, 2 मिनट में बस वापस आ रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी अपने माइंड में रखना, 2 मिनट। और आगे करेंगे या फिर यहाँ पे आज स्टॉप करेंगे? आगे करेंगे, आगे करेंगे, थोड़ा सा होगा फिर ठीक है, ठीक। ट्रिप पे चल जाता है, ठीक है। सारे इंडिकेटर ये जो भी चीज़ें हैं करते हैं। आप मार्केट के अनु क्या करते हैं आप, मिल्टन भाई, आप डे ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, कैसे करते हो? डे ट्रेडिंग है, डे ट्रेडिंग डे करते हो ना, ट्रेडिंग। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो डे ट्रेडिंग में तो हम लोग नॉर्मली 1 डे टाइम फ्रेम को जो मेजर टाइम फ्रेम बोलते हैं, राइट। जी। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग आएंगे, आके देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट का जो मेनली जो ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश है, बेयरिश है, ठीक है। जो भी है वो देखेंगे, जैसे अभी ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। नॉर्मली हमें दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। मैं दूसरा चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेरिश भाई यहाँ पे। बेयरिश ट्रेंड है, बेयरिश है। तो हमेशा जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर के जो मेन मेजर स्ट्रक्चर है, उस मेजर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग अपने चीज़ों को एनालाइज करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि मार्केट का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो बेयरिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि ये हाई था, इसके बाद इसको हाई बनना चाहिए, तो अगर ब्रेक करता मार्केट तो उसको हाई बनना चाहिए, लेकिन नहीं, मार्केट क्या किया, हाई के लिए दूसरा लोअर हाई बना, तीसरा लोअर हाई बना, चौथा लोअर हाई बना, राइट। और इसके हिसाब से भी मार्केट का देखो अभी तक लो टूटा नहीं है, ये हाई अगर था ये भी लो है, राइट। लेकिन इस लो को इस लो ने अभी तक रेस्पेक्ट किया हुआ है, अभी तक तोड़ा नहीं किया, लेकिन इसका जो लो बना था, ये जो लो बना था, इस लो को इस लो ने तोड़ दिया, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में अभी तक बेयरिशनेस है, लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम के जो मेजर स्ट्रक्चर उसमें अभी तक नहीं बोल सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इस मार्केट में देखो अभी चीजें ना थोड़ी सी और क्लियर होने पाएंगे। इस स्ट्रक्चर में अभी तक हमें एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है कि इसके ये जो ऑल टाइम हाई हाई मार्केट में ये जो लोगों को नहीं करा थोड़ा इसके अंदर ही है, ठीक है। हाई अंदर ही बना रहा है, मतलब लोअर हाई बनाऊंगा, लोअर हाई बनाऊंगा, लेकिन इधर भी लोअर बेस बन रहा है, लेकिन ये जो मेजर है इस लोगों को अभी तक नहीं तोड़ देना है, अभी तक स्टिल पेंडिंग है। आज शनिवार था ना, कितने बजे है? कंफ्यूजिंग है जी भाई। है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा इसको, क्योंकि एक दिन में ये क्लियर नहीं होने वाला आप लोगों को, फिर आज काफी टाइम है तो चीजें हैं कन्फ्यूजन आएगा इसमें। ना भाई। हाँ, बहुत बहुत कंफ्यूजन आएगा, बहुत कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि एक दिन में क्लियर करने वाली चीज भी नहीं है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ना क्योंकि यार बहुत सारे कैलकुलेशन यार ये आई नो के नॉर्मल ट्रांजेक्शन क्या होता है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन ये होता है कि यहाँ से ये तुमने बना दिया, इसका ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग कर लेगा, लगा दिया कितना बजे? इतना नहीं देखना है कि नहीं, लगा दिया कितना बजे? लेकिन इस पे नहीं होता, जान सलाम इस भाई। पे थोड़ा सा चीजें ही अलग है, अलग चीजें माफ करनी होती है, लेकिन मेन रीजन ना एसएमसी का मेन रीजन पता है क्या, ट्रांजेक्शन नहीं चल रहे थे, ट्रांजेक्शन भी चल रहे थे मार्केट में 80% ट्रांजेक्शन भी चल रहा था, ट्रांजेक्शन में भी अगर कोई बंदा कर रहा है ना बहुत ही अच्छा जिसको आता है वो भी मतलब कमा रहा होगा, तो नहीं कमा रहा है वो भी कमा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस मार्केट में फॉरेक्स मार्केट में ट्रांजेक्शन फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ना वो रेशियो भी बहुत कम है। कम क्यों है मैं बताता हूँ, काफ़ी सारे लोग स्टार्टिंग में आप लोगों को याद होगा कि भाई ये सपोर्ट है ना, कोई भी एक्स वाई जी सपोर्ट एरिया है, ये मान लीजिए ये हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट है, ये हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज है कि भाई हमें इधर जाके एक दिन का वेट करना